एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज 21 नवंबर 2023 और आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। से आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अभी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। वहीं विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हमने लिए हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में स्थित है। ठीक है, और इसने नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। और आईसीसी विश्व कप 2023 इसमें फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है सी बकथर्न फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर, ऑप्शन डी है नागर दुबरा चावल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी बकथर्न फल। हाल ही में लद्दाख के सी बकथर्न फल को जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में मैंने आपको बहुत बताया कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे बड़े जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये लद्दाख के सी बकथर्न फल को मिला है। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल है ले। 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, पहले भारत का एक राज्य था। वहीं जो चावल की बात करें तो ये बिहार का है, जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर कश्मीर का है, नागर दुबरा चावल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है। ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत लिया है भारत को हराकर। इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है खिताब। विराट कोहली ने ही इसमें शतक लगाया है ओडीआई में, जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं जो रोहित शर्मा इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में जो जयपुर का वैक्स म्यूजियम है उसमें विराट कोहली की भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मार दिया, ये भी याद रखना। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को यूएस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान की कैपिटल इसे पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान दोनों पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल की कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है इसकी डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीरज चोपड़ा हैं जो भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विराट कोहली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 50वीं ODI में शतक लगाया है। ऐसे करके इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इनकी वैक्स स्टैचू लगेगी। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के शासक विधान परिषद है। और यहाँ जो हमारे 75 जिले हैं टोटल, जिसे रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बनाया गया है। इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है, बेंगलुरु की बात करें कर्नाटक की कैपिटल है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संध्या देवनाथन। अभी रिसेंटली मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी जो है सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। मनोरंजन मिश्रा की बात करें तो RBI के उपाध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में SBI किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी जो हमारी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह सिंगापुर और अमेरिका इन दोनों देशों में अपना योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बियोटिक एक्सरसाइज होती है। अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया 23 आयोजित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रिकेटर को नवंबर 2023 में ICC और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है डायना एडुल्जी, ऑप्शन सी है श्रीलंकाई डी सिल्वा, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। अभी रिसेंटली नवंबर महीने में ICC हॉल ऑफ फेम में झूलन गोस्वामी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी और श्रीलंकाई डी सिल्वा को शामिल कर लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने ले लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं हमारी जरा ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि
कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने नए शहरों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 78। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। हाल ही में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएटिव सिटी में 55 नए शहरों को जोड़ दिया गया है, जिसमें भारतीय शहर कितने हैं, इसमें से 2 भारतीय शहर हैं। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली इसने अपने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भारत के 42 जिस स्थलों को शामिल कर लिया था, जिसमें हमारा 39 नंबर का था रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में था, 40 नंबर का था धोलावीरा जो गुजरात में था, 41 नंबर का था शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में था, 42 नंबर का था हॉस्टल मंदिर समूह जो कर्नाटक में था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए है ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है डेविड कैमरन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड कैमरन। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन बने हैं और ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वहीं सुब्रमण्यम जो जयशंकर हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 15 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है झारखंड स्थापना दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड स्थापना दिवस, क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 को जो बिहार था उससे अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं जो उत्तर प्रदेश है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, जो भी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, एग्जाम में पूछा जा चुका था। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और झारखंड जो था वो बिहार से अलग होकर बना था, इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो सबका स्थापना दिवस याद रखना। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, उत्तराखंड 9 नवंबर, बिहार 22 मार्च, झारखंड 15 नवंबर। ठीक है, इसमें से ये उत्तर प्रदेश का और बिहार का काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। और रिसेंटली उत्तराखंड और झारखंड है चर्चा में, तो ये भी याद रखना। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य। सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी सुल्तान जोहोर कप पूछा जाता है तो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो बताइए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। जो हमारा बेंगलुरु है ये कर्नाटक की कैपिटल है, इसे भारत के सिलिकॉन वैली कहते हैं और कर्नाटक के मिनिस्टर नए बने हैं सिद्धारमैया। और बेंगलुरु में ही इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में पहला भारतीय शहर के रूप में शामिल कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र यहीं खोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा काफ़ी फेमस है। जयपुर जो है वो है कैपिटल हमारे राजस्थान के और अशोक गहलोत गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ जो है 53 जिले हो गए हैं, पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा सुजानगढ़ और कुचामन, 53 जिले हो गए हैं। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। पहले भारत का ये एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा के इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए जो वीजा मुक्त प्रवेश है इसकी घोषणा जो है वह किसने की है,
वो हमारे की है थाईलैंड ने, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और ब्राजील की संसद का नाम है डायट। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे, ये भी याद रखना। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 13 नवंबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो इंपॉर्टेंट डेट से हम डेली क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया था, मैंने आपको बताया था, तो ये तो नहीं होगा। 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था विश्व शाकाहारी दिवस, तो ये भी नहीं होगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, तो ये भी नहीं, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो 13 नवंबर उसमें विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हाल ही में यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक व कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2 भारतीय शहरों को शामिल कर दिया है। टोटल 55 शहरों को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। से आंसर हो जाएगा जो बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्पैक्स एक्सरसाइज होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबस, रिजर्वपुरम, कोट्टम। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप में से कोई बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मेरे आते वाली इंपॉर्टेंट सीरीज और प्रैक्टिस सेट जरूर देखा कीजिए। साथ ही इसमें आपके जो सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ने वो करा रहे हैं तो उसे भी जरूर देखा कीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा पेपर पूछा जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।